Hello student, welcome to Sentinel online classes. We all are working from home and I hope all of you are very well and stay in your home. Student, in previous video we will derive the expression for kinetic energy of any moving body. Today we will discuss about some important conclusion of kinetic energy. Then we will solve some numerical based on the formula of kinetic energy. So let's start. Conclusion or important conclusion of kinetic energy, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो कल हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था बच्चों, उस फॉर्मूले के बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकलता है हम वो पढ़ेंगे. तो वी नो डैट, क्या पढ़ा था बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी of any body is equal to half mv square, where m is the mass of that body and v is the velocity or speed of that body. So बच्चों इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इट मीन्स अगर बॉडी का मास कम है इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और बॉडी का मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा. सो इट इज़ क्लियर डैट, फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, इट इज क्लियर डैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास. मीन्स इफ मास ऑफ बॉडी बिकम्स डबल, यानी अगर बॉडी का मास डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा बच्चों. देन देयर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो बिकम्स डबल. ठीक है बच्चों, तो पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. इसका मतलब मास अगर डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा, मास हाफ कर दे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगा. Second, it also clear that काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के, स्पीड के स्क्वायर के. इट मीन्स अगर हम स्पीड को डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर v की जगह 2v हम रख दें तो स्क्वायर यानी 4v हो जाएगा स्क्वायर. सो इफ स्पीड of any body becomes double, then its kinetic energy becomes 4 times of initial kinetic energy. यानी अगर बॉडी के स्पीड को डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स हो जाएगा. इसका मतलब बच्चों किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. और इससे ये भी पता चलता है बच्चों कि अगर कोई हैवी बॉडी है और वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ज़्यादा है, और कोई लाइटर बॉडी है जो कम स्पीड से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर क्या होगा, कम होगा. सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी डिपेंड ऑन their mass and speed, that is v only. ठीक है बच्चों, तो किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मास और उसकी स्पीड पे. नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी. if
two body of mass 2m and 4m are moving with speed of v and 2v meter per second respectively, then find the ratio of their kinetic energy. तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो बॉडी है जिसका मास क्या है, एक का मास है 2m और दूसरे का मास है 4m. कंसीडर दिस इज द फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज द सेकंड बॉडी. इसका मास m1 क्या है बच्चों 2m और m2 क्या है बच्चों सेकंड बॉडी का मास 4m. ठीक है, दोनों बॉडी मूव कर रहा है. फर्स्ट बॉडी की स्पीड क्या है बच्चों तो v है और सेकंड बॉडी की स्पीड क्या है बच्चों 2v है. तो पूछा गया बच्चों कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा. दैट इज काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और काइनेटिक एनर्जी सेकंड. सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे पहले फर्स्ट बॉडी के लिए लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, फिर सेकंड के लिए. फॉर बॉडी फर्स्ट बॉडी के लिए क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू हाफ m1 v1². ठीक है, m1 क्या बच्चों तो m1 है 2m और v1 क्या बच्चों वो है v. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू हाफ m के जगह क्या बच्चों 2m इंटू v². 2 से 2 कैंसिल. इट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू mv². कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट. हम क्या करेंगे बच्चों सेकंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इक्वल टू हाफ m2 v2². ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू हाफ मास सेकंड बॉडी का क्या बच्चों 4m और स्पीड क्या बच्चों तो 2v². ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू 2 2 4 2m इंटू यहाँ देखें तो 2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4v². 4 2 8 यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू 8mv². ठीक है बच्चों, कंसीडर इक्वेशन सेकंड. अब फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू फर्स्ट बॉडी काइनेटिक एनर्जी mv² और सेकंड बॉडी काइनेटिक एनर्जी 8mv². ठीक है बच्चों, mv² से mv² कैंसिल. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू 1/8. इट मींस क्या रेशियो है बच्चों 1:8. नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल. हाउ मच वर्क should be done on any body of mass 20 kg to increase its speed from 2 meter per second to 5 meter per second. तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बॉडी जिसका मास क्या है 20 kg है. मान लो ये बॉडी है जिसका मास क्या है क्वेश्चन में 20 kg है. ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है इनिशियल स्पीड है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब इसकी स्पीड को 2 मीटर से 5 मीटर
करने में, यानी इसकी स्पीड को इंक्रीज करने में कितना वर्क करना होगा, यानी अगर इस बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड करनी हो तो कितना वर्क करना होगा। तो बच्चों इस कंडीशन में कंसीडर दिस पॉइंट ए दिस पॉइंट बी, तो इस कंडीशन में बच्चों इस बॉडी के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में या इनिशियल कंडीशन में। और इस कंडीशन में इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, इट मींस फाइनल कंडीशन में। मान लो स्टार्ट में इसके पास एनर्जी है 10 जूल का, फाइनल एनर्जी हो गई 50 जूल का, इट मींस कितना वर्क किया गया होगा एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, तो 50 में से क्या करेंगे 10 को माइनस कर देंगे। सेम ऐसे ही बच्चों हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले कंडीशन में यानी इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे कि जब इस बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो इस बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो उस कंडीशन में इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो वो जो होगा वही वर्क रिक्वायर्ड होगा टू इंक्रीज एनर्जी, टू इंक्रीज speed of the body from 2 meter to 5 meter per second. So work done on body is equal to, इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों change in kinetic energy of body. इट मीन्स W इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अगर फाइनल की कंडीशन में बात करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, मास पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मास कितनी है बच्चों 20, स्पीड क्या हो गया 5, सो 5 का स्क्वायर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया बच्चों 10 टाइम्स में 10 into 25, दैट्स व्हाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 250 जूल, ठीक है बच्चों। नाउ हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m इनिशियल स्पीड, ठीक है बच्चों। तो हाफ मास तो इनिशियली 20 है और इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों 2 का स्क्वायर, ठीक है, 10 टाइम्स में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया 4 10 जा 40 जूल। इसका मतलब बच्चों जब इस बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी तो उस कंडीशन में उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी थी 40 जूल की, और जब इस बॉडी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 250 जूल हो जाएगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सो वर्क डन या वर्क रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दें, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना बच्चों 250, यानी 5 मीटर पर सेकेंड होने के लिए कितना चाहिए 250 जूल, और स्टार्ट में है कितना 40 जूल, इट मीन्स बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 210 जूल। सो इस बॉडी की स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, 210 जूल का वर्क इस बॉडी पे करना होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक।